नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत नथानी हाजिर हूँ। आप लोगों का वही पुराना नथानी यूट्यूबर अभिजीत नथानी आशु मेरा नाम है, ठीक है? एंड आप लोगों की कृपा से ही थोड़ा बहुत ये चैनल चल रहा है, जैसे ही मैं जनरल टॉपिक्स पे वीडियो बना पाता हूँ। तो आज भी एक वीडियो लेके आया हूँ, साइड में डिस्क्रिप्शन है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय बता सकते हैं। एंड मैं बहुत ही प्लेन सा ही सिंपल सा एक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, एक आदमी हूँ। एंड बहुत ही छोटी-मोटी बातों का टॉपिक्स पे वीडियो बना लेता हूँ। एंड एक्चुअल जो वीडियोज़ एडिटेड वीडियोज़ यूट्यूब के हैं जो आप रेफ़र करेंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और दूसरे यूट्यूबर्स के साथ आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोग मेरे वीडियोज़ भी कभी-कभी वॉच कर लेते हैं, थोड़े से व्यूज़ 2-4 लाइक कभी-कभी आ जाते हैं। मैक्सिमम 19 लाइक्स रहे और मैक्सिमम 100 कुछ व्यूज़ रहे मेरे वीडियोज़ में। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बढ़ सकता आगे। ठीक है? क्योंकि कंटेंट प्रॉपर नहीं है, एडिटिंग नहीं है, थंबनेल नहीं है और क्या टॉपिक्स हैं ये जनरल टॉपिक्स, ठीक है? तो ख़ैर थोड़ा-सा ऑन अ सीरियस नोट मैं एक आज बात करना चाहूँगा कि कल वैलेंटाइन्स डे तो हम सबने मनाया, मैंने भी, बहुत खुश हो रहा था। फिर सुबह क्या हुआ लेकिन जब मैं ऑफ़िस पहुँचा यस्टरडे मॉर्निंग तो मैं अचानक से गमगीन हो गया। मैं ये रियल घटना शेयर कर रहा हूँ। अचानक से मतलब मैं रोने-रोने को हो गया। क्योंकि मुझे याद आया क्योंकि मुझे रिमाइंड कराया गया कि सन 2017-18 की बात रही होगी कि आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक ट्रक में जो आईईडी प्लेस किया था, बॉम्ब प्लेस किया था, वो उसका विस्फोट हो गया था दोस्तों। मतलब ये मैं अच्छे अच्छे मन से कह रहा हूँ। विस्फोट हो गया था और वो सीआरपीएफ के बेचारे जवान इस दुनिया से चले गए थे। वो शहीद हो गए थे। उनको आतंकवादियों ने मार दिया था। जिसका जो है एक तरह से इंडिया ने मतलब काउंटर रिएक्ट किया एंड ऑफ कोर्स जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई इंडिया की तरफ से अंडर पीएम एंड आतंकवादियों से बदला लिया गया, आतंकवादियों को भी उड़ा दिया गया। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये भी क्या जनरल टॉपिक है, क्या बात लेके बैठ गया है सुबह। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ वैलेंटाइन्स डे की खुशी थी, वहाँ ब्लैक डे भी था। ठीक है? तो किसी-किसी के लिए तो वैलेंटाइन्स डे ख़ास था, मैंने भी ख़ास बनाने की कोशिश की एंड खुश हो रहा था शाम को। लेकिन एक गम भी था, एक दुःख भी था भारत देश के उन बच्चों के लिए जो ऑफ़ कोर्स मतलब वो अपने माँ-बाप के तो बच्चे ही रहे होंगे। सीआरपीएफ के वो शहीद जवान, हमारे देश के अपने लोग जो बम विस्फोट में चले गए एंड ऑफ़ कोर्स सैल्यूट टू द रियल हीरोज़ इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स, बीएसएफ, पैरामिलिट्री जो जिनको बॉर्डर में जाके सर्व करना पड़ता है। जिनको देश की रखवाली करनी पड़ती है और हम आम लोग जो हैं सोए पड़े रहते हैं। और वो लोग देश के जवान जो हैं, जवान और एंड ऑफिसर्स आल्सो जो सरहद पे जाकर रक्षा करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज़ टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सैल्यूट टू देम, रियल हीरोज़। इंडियन आर्मी ऑफ कोर्स जो ऐसे ऑपरेशंस में लगी रहती है जो आतंकवादियों को वहीं मतलब लड़ाई करके खत्म कर देते हैं। नहीं तो वो देश के लिए अच्छे नहीं होते। वो अंदरूनी इलाकों में आ जाएँगे, यूपी में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, कहीं भी घुस आएँगे आतंकवादी और आम लोगों के घरों में आकर भी आतंकवाद मचा सकते हैं। तो उनको वहीं ख़त्म कर दिया जाता है, सरहद के पास। जैसे श्रीनगर में, जैसे जम्मू-कश्मीर में इतने सारे प्लेसेस हैं एंड बड़ा ही खतरनाक है। मतलब जम्मू-कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, कश्मीर को। लेकिन कभी-कभी वो आतंकवाद से भी ग्रस्त हो जाता है, दोस्तों। आप समझ गए कि मैं किस फीलिंग से कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं हर आम लोगों के साथ हूँ, आम लोगों के साथ हूँ। जनरल टॉपिक चैनल जो आम लोगों तक पहुँचे मेरी बात। तो यही है कि मतलब खुशी के साथ दुःख के पल भी होते हैं और मुझे अचानक से एक वीडियो मिला किसी बुजुर्ग इंसान का और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हम बुजुर्ग होते हैं, जो हम बूढ़े हो जाते हैं, जो ओल्ड होते हैं लोग, ठीक है? तो कोई भी मतलब वो सबके साथ एजिंग प्रोसेस होता है ना? बचपन, जवानी, अधेड़पन, बुढ़ापा, है ना? ये ज़िंदगी के जो पड़ाव होते हैं, जो हमारी एज के साथ हम बड़े होते रहते हैं, एजिंग होता है। तो बुढ़ापा एक ऐसा पड़ाव है, जो कि बहुत कष्ट वाला पड़ाव है। किसी का मैंने एक वीडियो देखा किसी यूट्यूबर ने डाला हुआ था कि
अब मतलब जाने का समय आ गया है। तो जाने का समय किसी का भी आ सकता है। खुशी-खुशी में भी हम लोग चले जाते हैं कभी-कभी। बैठे-बैठे हार्ट अटैक हुआ एंड इंसान चला गया। कुछ भी हो सकता है ना? तो हमें मतलब ईश्वर को, ऊपर वाले को, अल्लाह को जिसने ज़िंदगी दी है सबको, वो नहीं भूलना चाहिए। अब हमारे हिंदुओं के अकॉर्डिंग तो शिव, विष्णु, ब्रह्मा सबसे बड़े देव भगवान हैं। ओम नमः शिवाय, हम सबका भला हो जाए, है ना? तो कहने का मतलब ये था कि खुशी के साथ दुःख भी चलता है, जहाँ जवानी है तो वहाँ बुढ़ापा भी है और वो सबका है। ऐज के साथ वो पड़ाव सबका आएगा, बच्चों का भी आएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा था एंड ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा मैंने भी क्रॉस किया है, 45 प्लस हूँ, है ना? एंड मैं भी एकदम एकदम यंग नहीं हूँ। यंग कौन नहीं दिखना चाहता? कोशिश तो हम लोग करते हैं, फिर भी मतलब एक एजिंग प्रोसेस हो ही जाता है एंड जाने का समय किसी का भी आ सकता है। बच्चों को भी आजकल जो है ऐसी बीमारियाँ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं हमारे देश के बच्चों को, है ना? मतलब मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी का एक यथार्थ, एक सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, डिफेंस सर्विसेज, पैरामिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ब्लैक डे भी बनना चाहिए था, उन जवानों को भी याद करना चाहिए था। एक बहुत प्यारा गाना भी है, "ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा याद करो कुर्बानी, वो जो शहीद हुए, है ना? उनके लिए ज़रा-सा तो आँख में भर लो पानी।" तो यही मैं कहना चाह रहा था कि ज़िंदगी का वाक़ई में कोई भरोसा नहीं है ना? एंड कभी भी कोई भी जा सकता है। तो आप भगवान को ज़रूर याद करें, रोज़ मतलब प्रार्थना करें, मिल-जुल के हम लोग एक अच्छा समाज बनाएँ एंड जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका। तो थोड़ा-सा सीरियस वीडियो था दोस्तों एंड ऑफ कोर्स अगर मैं रहा यूट्यूब में, तो मैं ज़रूर अच्छे वीडियोज़ भी लाऊँगा, कभी आपको हँसाने की कोशिश भी करूँगा, गुदगुदाने की कोशिश भी करूँगा, है ना? लव यू ऑल माय व्यूअर्स एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।